हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई थिंक योर प्रीवियस चैप्टर इज गोइंग गुड, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में, ईमेल पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस पुट अप किए थे। और उसके बाद लास्ट वीडियो में मैंने आपके पास कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी किए थे बच्चों। सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट चैप्टर। कीप ऑन डूइंग योर प्रीवियस चैप्टर। कोई डाउट आएगा बेटा तो उसमें आप पूछते रहना। सो द नेक्स्ट चैप्टर इज रिलेशंस एंड फंक्शन। रिलेशंस एंड फंक्शन। ओके, this is very interesting and important chapter. So before going to relation, let us study something related to it. The first topic here is ordered pair. Okay, what is this ordered pair? You have already studied it. देखिए, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। पहले आपने प्रीवियस क्लास में जैसे बच्चों ग्राफ ड्रॉ किया है 1 2 3 कार्टेशियन प्लेन में 1 2 3 4। दिस इज एक्स एक्सिस, वो वर्टिकल एक्सिस को हम वाई एक्सिस बोलते थे। 1 2 3 4। उसमें हम कोई भी पॉइंट्स जैसे मेंशन किया करते थे। सपोज द पॉइंट इज 2,3, तो x की वैल्यू हो गई 2 और दूसरी वैल्यू हो गई y की 3। सो 2,3 अप्रॉक्सीमेटली समवेयर हेयर x2 एंड y3। तो कॉमन पॉइंट ऐसे हम ग्राफ पे ड्रॉ किया करते हैं। इज इट? अब इसमें क्या होता था, ये जो हमने यहाँ पे 2,3 ऐसे ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है, इसमें फर्स्ट वैल्यू हमेशा किसको बिलोंग करती है? x को। इज इट? एंड सेकेंड वैल्यू बिलोंग टू y एक्सिस। पहली x एक्सिस पे, दूसरी y एक्सिस पे। दिस इज फिक्स्ड। क्लियर? इसी को बोलते हैं ऑर्डर्ड इज फिक्स। पहली वैल्यू x को बिलोंग करती है और दूसरी y को। तो इस तरह से जब हम नंबर्स लिखते हैं दो ब्रैकेट्स के बीच में, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। सो डोंट गेट कंफ्यूज दिस विद द प्रीवियस टॉपिक विच वी कवर्ड इन द सेट। देयर वी स्टडी दिस एज इंटरवल, ओपन इंटरवल 2,3। अब ये इंटरवल नहीं है यहाँ पे, अब हम इसको ऑर्डर्ड पेयर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लिखते हैं। सो ऑर्डर पेयर का मतलब क्या हुआ? फिर जब हम एलिमेंट्स को ऐसे a, b या फिर x, y लिखते हैं इन दिस फॉर्म, व्हेन वी राइट नंबर्स, इट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर, एक फिक्स ऑर्डर में। क्लियर? अभी इसकी बात करते हैं हम इक्वेलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स की। जैसे मैंने अभी दो ऑर्डर्ड पेयर लिखे हैं, ठीक है। इक्वेलिटी ऑफ ऑर्डर्ड pairs. So two ordered pairs a, b and x, y, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे if and only if। कब होंगे? फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वल टू सेकेंड। यानी कि अगर a x के इक्वल होगा, और यू कैन से x इक्वल टू a, एक ही बात है, एंड y इक्वल टू b, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट, फर्स्ट पार्ट इक्वल टू फर्स्ट, सेकेंड इक्वल टू सेकेंड, तभी दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल होंगे। गॉट इट? दिस इज वेरी सिंपल। सो लेट्स मूव। देन वी हैव, अब ऑर्डर्ड पेयर हमने पढ़ा तो इससे रिलेटेड कुछ होगा। यस, दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन। अभी हम रिलेशंस पे इसके बाद जाएंगे, ये उसका बेस बन रहा है हमारे बेटा। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ओके, क्योंकि सेट से ही रिलेटेड है ये टॉपिक, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ये क्या है? सो पहले हम इसको पढ़ते हैं। लेट a, b be two नॉन एम्प्टी सेट्स। ओके, ये हमने दो नॉन एम्प्टी सेट्स मान लिए हैं। क्लियर? देन Cartesian product of, then Cartesian product of sets A and B is written as A cross B.
क्लियर? एंड इज डिफाइंड एज or you can say contains, लैंग्वेज हम सिंपल कर देते हैं, एंड कंटेन्स, दिस इज प्रोडक्ट, एंड कंटेन्स ऑल ordered pairs x comma y such that x belongs to फर्स्ट सेट a, यानी कि पहला एलिमेंट पहले सेट को बिलोंग करेगा, एंड y बिलोंग्स टू b, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट को बिलोंग करेगा. ओके, थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही है ना? सो लेट अस टेक एग्जांपल, उससे ज्यादा क्लियर होगा. सो फॉर एग्जांपल, लेट a is a set with element 1, 2 and 3, another set b with elements say 4, 5. यहाँ पे हमने कोई दो अपनी मर्जी से सेट चूज कर लिए. पहले में एलिमेंट है 1, 2 एंड 3. 1, 2, 3. ओके, सो अब ये दो सेट्स हमने नॉन एम्प्टी सेट लिए. अब इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट दैट इज ए क्रॉस बी बनाना है. अब बच्चों ये ध्यान रखना, हम यहाँ पे वो मल्टीप्लिकेशन वैसे नहीं करेंगे जैसे मैथ्स में करते हैं, 2 3 4 5 ऐसे नहीं करना हमने. ठीक है, सो हाउ डू वी राइट ए क्रॉस बी? ऑर्डर्ड पेयर बना के हमने लिखनी है. ये तो क्लियर हो गया, ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में, लेकिन पहला एलिमेंट पहले सेट का होना चाहिए, दूसरा दूसरे सेट का. ओके, सो वी आर राइटिंग ए क्रॉस बी. तो क्या करेंगे, पहले यहां से फर्स्ट एलिमेंट चूज कर लेते हैं. पहला एलिमेंट कौन सा है? 1. इसके ऑर्डर्ड पेयर बी के एलिमेंट्स के साथ बना के लिखने. गॉट इट? कैसे? देखिए, 1 1 को 4 के साथ, ये पहला ऑर्डर्ड पेयर बन गया. फिर इसी तरह से 1 को 5 के साथ लिखेंगे, 1, 5. 1 हो गया दोनों के साथ. देन नेक्स्ट एलिमेंट 2, 2 को 4 के साथ, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया. सिमिलरली 2 विद 5. देन लास्ट एलिमेंट 3, 3 को 4 के साथ, एंड देन 3 विद 5. क्लियर? देखिए, अब क्या कहा था, x बिलोंग्स टू a, यानी कि पहला एलिमेंट जो है वो पहले सेट को बिलोंग करेगा. देखिए, पहला एलिमेंट जो है यहाँ पे 1 a को बिलोंग करता है, 2 b a को बिलोंग करता है, 3 बिलोंग्स टू a. गॉट इट? सेकेंड जो एलिमेंट है वो सेकेंड सेट को, 4, 5 वो b को बिलोंग कर रहे हैं. क्लियर? सो इस तरह से हमने जो है ऑर्डर्ड पेयर बनाकर a क्रॉस b लिखना है. जब हम लिख रहे हैं a क्रॉस b तो a के एलिमेंट ही पहले आएंगे. ऑर्डर इज फिक्स, इसीलिए इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते थे. ठीक है, तो पहले एक एक एलिमेंट चूज करेंगे. जैसे सेट ए का पहला एलिमेंट हमने लिया 1, तो 1 के ऑर्डर पेयर बी के एलिमेंट्स के साथ बनाए. 1 को 4 के साथ, 1 को 5 के साथ, जितने भी एलिमेंट्स होंगे ऐसे सेकेंड सेट के सब के साथ बनाएंगे. फिर जब पहले एलिमेंट के पेयर बन गए, फिर सेकेंड एलिमेंट के पेयर बनाने. 2 को 4 के साथ, ये रहा 2 4, फिर 2 को 5 के साथ, ऐसे 3 4 और फिर 3 5. क्लियर? ए क्रॉस बी बना हमारे पास. सिमिलरली वी कैन राइट b क्रॉस a. अब इसमें क्या होगा, b के एलिमेंट पहले लिखने हैं. पहला एलिमेंट कौन सा b का? 4. तो 4 को 1 के साथ, फिर 2 के और फिर 3 के साथ. सो 4, 1, 4, 2, 4, 3, देन विथ 5, 5, 1, 5, 2 एंड देन 5, 3. गॉट इट? तो इस तरह से हम a क्रॉस b और b क्रॉस a दोनों बनाएंगे. अब यहां से देखो बच्चों, एक चीज तो क्लियर हो गई. जैसे फर्स्ट एलिमेंट अगर हम देखें a क्रॉस b का और b क्रॉस a का, तो यहाँ पे 1, 4 है और इसमें क्या है 4, 1. ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर में क्या बताया था आपको, दो ऑर्डर्ड पेयर a, b, x, y वो तभी इक्वल होंगे जब फर्स्ट के इक्वल, यानी कि x इक्वल टू a एंड सेकेंड वाला सेकेंड के इक्वल, y इक्वल टू b. ऐसे होना चाहिए, पर यहां पर 1 इज नॉट इक्वल टू 4 एंड 4 इज नॉट इक्वल टू 1. सो क्लियरली, तो क्या बना, क्लियरली हियर a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a. क्यों? क्योंकि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो
चेंज हो गया। गॉट इट? तो इस चीज का ध्यान रखना है, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के इक्वल कभी भी नहीं आएंगे, तभी आएंगे जब सेट ए और बी दोनों ही आपस में इक्वल होंगे। गॉट इट? अनलेस सेट ए इक्वल टू सेट बी, उसके अगर ऐसा नहीं है तो कभी भी ए क्रॉस बी आपस में इक्वल नहीं आएंगे। ओके, सो अभी जो आपने देखा बेटा, उसमें आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो भी हमने काउंट किए थे, देखिए मैं दोबारा से यहां पे लिख देता हूं। अभी जो हमने ए क्रॉस बी बनाया था उसमें हमारे पास जो एलिमेंट बने थे 1 4 1 5 2 4 2 5 देन 3 4 एंड 3 5। इज इट? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स इसमें बने थे। यानी कि कार्डिनलिटी कितनी होगी इसकी, क्योंकि ये भी एक सेट बना है, सेट ब्रैकेट में हमने लिखा है, और ये इसके जो एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में हो गए। ठीक है, क्या हुआ? जो एलिमेंट्स बने हैं दीज आर इन फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर? ये खास बात है, इसकी ध्यान रखना। सिंपल एलिमेंट्स नहीं आएंगे पहले की तरह इसमें, पर बनेगा ये भी सेट है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, अभी जो हमने सेट लिखा था ए, उसमें कितने एलिमेंट्स थे? 3, 1 2 3। और सेट बी में कितने एलिमेंट्स थे? 2 ही थे। कौन कौन से? 4 एंड 5। 2 एलिमेंट इसमें थे। तो देखिए, और इसमें कितने बने? 1 2 3 4 5 6 ए क्रॉस बी में, और यहाँ पे कितना? 3 2 6। इज इट? तो क्या हुआ फिर? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। क्लियर? और सेट तो वही है, तो यही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए भी होगा। गॉट इट? अब यहां पे हम जैसे ए में 3 एलिमेंट थे और बी में कितने थे? 2, तो टोटल कितना आ गया था इनका? 6। ऐसे ही बी क्रॉस ए के भी 6 ही आएंगे। गॉट इट? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। क्लियर? दिस वाज फर्स्ट रिजल्ट। सेकेंड, ए क्रॉस बी इक्वल टू एम्प्टी सेट। ये एम्प्टी होगा कब? इफ वन और बोथ सेट ए एंड बी आर एम्प्टी। अगर कोई इनमें से एक या दोनों सेट एम्प्टी सेट हुए, यानी कि नल सेट हुए, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, उसी केस में ए क्रॉस बी जो है वो एम्प्टी सेट बनेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आई? ओके, लेट्स मूव to a simple question related to equality of ordered pair. Let's take a question here. ये ऑर्डर पेयर का क्वेश्चन हम करने लगे हैं बच्चों, बहुत सिंपल है। फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y if, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, if 2x x प्लस वाई। देखिए एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें पहला एलिमेंट क्या है? 2x, और सेकंड क्या है? x प्लस वाई। इफ दिस इज इक्वल टू 6, 2, तो राइट हैंड साइड पे भी एक ऑर्डर पेयर है और लेफ्ट पे भी एक ऑर्डर पेयर है, बट दीज आर इक्वल। ये हमें गिवन है, और जैसे भी हमने किया तो हम क्या करेंगे? इक्वालिटी का क्या रूल था? बाय इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। जो भी हमने किया है क्या था? बाय इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू फर्स्ट, दैट इज 2x इक्वल टू 6, सो हियर वी गेट x इक्वल टू 6/2, दैट इज 3। ओके, सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट जो है वो सेकेंड के इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल, सो x प्लस वाई इक्वल टू 2। ऑलरेडी x हमारे पास कितना आ चुका है? x इज 3, x इक्वल टू 3, तो वो वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे हम यहां से। क्लियर? इसमें पुट कर देंगे, सो वी गेट 3 प्लस y इक्वल टू 2 implies y इक्वल टू 2 minus 3 इक्वल टू -1। therefore x इक्वल टू 3 and y इक्वल टू -1 is the answer। क्लियर? ये बहुत सिंपल सर।
टॉपिक है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। इसी तरह से हमें कोई भी दो ऑर्डर पेयर जब आपस में इक्वल दिए होंगे तो हमने क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के और सेकंड को सेकंड के इक्वल लिखकर उनको आपस में सिंप्लीफाई कर लेना है। क्लियर? सो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। ये बहुत ईजी टॉपिक है बच्चों। अभी हम रिलेशन पर जाएंगे इसके बाद, पर अभी हम ऑर्डर पेयर से रिलेटेड, ऑर्डर पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। सेट बी हैज 3, 4, 2 एलिमेंट है। एंड सेट सी हैविंग एलिमेंट्स 4, 5 and 6. Okay, so we have to find first part A cross B intersection C, second A cross B union C. क्लियर? ये हमें दो निकालने हैं। देखिए यहाँ पे इंटरसेक्शन यूनियन भी आ गया और साथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट भी, तो आपका प्रीवियस टॉपिक भी यहाँ पे रिवाइज होता चला जाएगा। सो हमें फर्स्ट पार्ट जब निकालना है तो फर्स्ट पार्ट में देखिए ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, लेकिन उससे किसके साथ है, इंटरसेक्शन के साथ, बी एंड सी की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड बी इंटरसेक्शन सी। ये जो बी और सी जो हमें सेट दे रखे हैं, इंटरसेक्शन निकालेंगे। अब इंटरसेक्शन में क्या हुआ करता था, याद है? यस, कॉमन एलिमेंट्स। गॉट इट? कॉमन एलिमेंट्स हमने देखने हैं बी और सी में कौन कौन से हैं। तो देखिए बी में है 3 4, यहाँ पे है 4 5 6, यानी कि दोनों सेट में 4 कॉमन एलिमेंट है। गॉट इट? ये एलिमेंट कॉमन है, तो यही इनकी इंटरसेक्शन आ जाएगी। क्लियर? देयरफॉर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू क्या बनने वाला है, देखिए अब हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे। तो अब ए के एलिमेंट्स पहले चूज कर रहे हैं, 1 2 3, 3 एलिमेंट है ए में, और बी इंटरसेक्शन सी में सिर्फ एक ही एलिमेंट है। क्लियर? तो इसका ऑर्डर पेयर बनेगा, पहले 1 का 4 के साथ, यहाँ तो क्योंकि एक ही एलिमेंट है तो एक बार ही आएंगे, फिर 2 का 4 के साथ, और ऐसे फिर 3 को 4 के साथ हमने लिख देना है। क्लियर? इसमें 3 एलिमेंट थे, इसमें एक, सो 3 into 1 दैट इज 3, तो इसमें भी कितने एलिमेंट्स आ गए, 3। गॉट इट? दिस इज फर्स्ट पार्ट ओवर, हो गया, बस इतना ही है। इन द सेकेंड पार्ट वी आर गिवन ए क्रॉस बी यूनियन सी, तो यहां पर भी पहले हम बी यूनियन सी निकालेंगे। क्लियर? तो बी और सी की जब यूनियन करेंगे तो सारे एलिमेंट्स लिख दिए जाएंगे दोनों के, जो कॉमन एलिमेंट है वो सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है। क्लियर? सो 4 कॉमन था, उसको एक बार लिखेंगे, बाकी 3 4 5 6। देयरफॉर अब इसी तरह से अब हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे ए का बी यूनियन सी के साथ। तो कितने एलिमेंट्स बनेंगे इसमें बच्चों, देखिए ए में कितने एलिमेंट है, 3, बी यूनियन सी में 4, सो 3 into 4 दैट इज 12, 3 4 12 एलिमेंट्स बनेंगे। अब हमें वो पेयर बनाने होंगे, पहले 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, ऐसे लिखना होगा। ठीक है? 1 के साथ 3, फिर 1 के साथ 4, फिर 1 के साथ 5, देन 1 6। क्लियर? एक एक एलिमेंट के साथ पहले सेट का एक एलिमेंट उठाना है और बाकी सभी के साथ उसके ऑर्डर पेयर बनाने हैं। ऐसे ही फिर 2 के साथ बनाएंगे, 2 3, 2 4, देन 2 5, 2 6। क्लियर? देन लास्ट एलिमेंट 3, तो 3 को 3 के साथ लिखेंगे, 3 3, 3 को फिर 4 के साथ, देन 3 with 5, then 3 with 6. Okay, let us count. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। Got it? सो ये हमारे पास आ गया सेकेंड पार्ट, जिसमें हमने पहले यूनियन करी बी और सी के, और फिर ए के साथ उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया। गॉट इट? तो यहां तक बच्चों बहुत सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है? कोई भी डाउट फिर भी अगर आपका रह जाता है छोटा सा, वैसे तो आएगा नहीं क्योंकि ये टॉपिक ही इतना सिंपल है, फिर भी कुछ पॉइंट्स बाई चांस किसी स्टूडेंट के माइंड में आता है कोई क्वेश्चन, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में या जो मेल आईडी मैंने आपको दी थी आप उसमें डिस्कस कर सकते हैं मुझे। ठीक है? सो नेक्स्ट टॉपिक इज
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रॉस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रॉस बी। सो ये क्या होगा, देखो ये मैं स्टार्टिंग में आपको बता भी चुका हूँ। देखिए हम मान लेते हैं, अब मैं सेट्स अलग से नहीं लिख रहा, सीधा हम मान लेते हैं लेट ए क्रॉस बी इक्वल टू कुछ भी मान लेते हैं हम, लाइक 1,2 3,5, थोड़ा बड़ा लिखते हैं इसको, 1,2 3,5 एंड 4,6। क्लियर। अब हमने क्या करना है, इसको ग्राफ पे बनाना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है। यू नो इट्स वेरी सिंपल, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। पहले स्टार्टिंग में मैंने जैसे आपको बताया था बच्चों, उसी तरह से हमने करना है। सो लेट अस ड्रॉ एक्स एंड वाई एक्सेस। ठीक है, बहुत सिंपल है ये, आप प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, सो ये हमने वाई एक्सिस बना ली, इसी तरह से हम यहाँ पर एक्स एक्सिस बना लेते हैं, सिंपल। ओके, so this is x axis, this is y axis। ओके, तो हम इसमें मैक्सिमम नंबर हमारा 6 है y एक्सिस पे, x पे 4 है, तो हम अकॉर्डिंगली यहाँ नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर। One, 2, 3, 4, 5 and 6। क्लियर। सो व्हाट इज फर्स्ट पार्ट हियर, फर्स्ट पेयर 1,2, यानी कि पहला नंबर है 1 जो कि एक्स एक्सिस पे जाएगा, दूसरा नंबर है 2 वो वाई एक्सिस पे। सो एक्स एक्सिस पे ये रहा 1, वाई पे ये रहा 2। सो इन दोनों का कॉमन पॉइंट जो आएगा समवेयर हियर, जहां पर दोनों ये इंटरसेक्ट करेंगे। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। सो दिस इज 1,2, सिंपल। देन 3,5, ये 3 रहा और ये रहा 5। सो कॉमन पॉइंट दिस इज 3,5। देन 4,6, दिस इज 4 और 6, इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं हम, 3,5 3,5 और ऐसे यहाँ पर ही आ जाएगा 4,6। ठीक है, सो दिस इज ग्राफिकल। ग्राफ पे आपको ये पॉइंट्स प्लॉट करने। अब ये जरूरी नहीं है यहाँ पे 1 2 3 हमने लिखा है तो हर जगह 1 2 3 होगी, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, लाइक यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पे नेम ऑफ द सिटीज हो गया, यहाँ पर उनका उनसे रिलेटेड कोई भी डेटा हो सकता है। मतलब यहाँ पे सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया गया है। एडवांस लेवल पे यहाँ पे कुछ भी हम एक दूसरे के साथ प्लॉट कर सकते हैं। सो लेट अस डू वन मोर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द ऑर्डर्ड पेयर। ये अभी हमने ग्राफ के तौर पे बेटा ग्राफ बनाकर रिप्रेजेंट किया है। एक और तरीके से हम उसको लिख सकते हैं, दैट इज डायग्रामेटिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए क्रॉस बी। क्लियर। तो हम यहां मान लेते हैं लेट सेट ए हैज एलिमेंट्स एक्स वाई जेड और बी में हमने मान लिया ऐसे पी कॉमा क्यू। ओके, सो अब यहाँ पे डायग्राम बना के करना है। तो जैसे सेट यहाँ ए और बी लिखे हुए हैं ना, हम इसको ऐसे बना लेते हैं। लेट दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। क्लियर। तो इसमें हो गए एलिमेंट्स एक्स वाई जेड और यहाँ पे हो गए पी क्यू। सो अब आप ये देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं यहाँ पे 3 एक्स वाई जेड। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी यहाँ पे कितने हैं पी एंड क्यू ओनली 2। देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी वो कितना बनने वाला है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, अभी पढ़ा है ना हमने। क्लियर। सो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 2 विच इज 6, यानी कि 6 ऑर्डर्ड पेयर बनने चाहिए। तो अब हम उस फॉर्म में नहीं बनाएंगे, अब हमने डायग्राम के फॉर्म में ऑर्डर पेयर कैसे बनाएंगे, जैसे x को p के साथ लिखेंगे, ऐसे बनाए थे ना, फिर x को q के साथ। क्लियर। अब यहां पर हमने सीधा x को p के साथ ऐसे एरोस के साथ रिप्रेजेंट कर देना है, x को p और q के साथ,
ऐसे ही y को p और q के साथ, फिर z को p एंड q के साथ। ये रहा xp, दिस इज xq, देन y कॉमा p, y कॉमा q, z कॉमा p, z कॉमा q। तो ऐसे हमारे पास इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे तो 6 एलिमेंट्स या ऑर्डर पेयर की फॉर्म में बन जाते हैं। सो इस तरह से जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज a क्रॉस b, पहले a लिखा है फिर b, सिमिलरली यू कैन ड्रॉ b क्रॉस a, ठीक है। सो लेट अस ड्रॉ इट। अगर हमें ऐसे बनाना है, b पहले लिख देंगे और a को बाद में लिख सकते हैं हम ऐसे। यहाँ पे हो गया p q, दिस इज x y z। तो यहाँ पर पहले p के एलिमेंट्स b के एलिमेंट्स होंगे, कैसे? p को x के साथ लिखेंगे, फिर ऐसे ही p को y के साथ, फिर p को z के साथ, ठीक है ना, ऐसे ही करते आ रहे हैं हम। तो उसी तरह से p को पहले x के साथ, फिर y के साथ, फिर z के साथ, 3 ऑर्डर पेयर ये बन जाएंगे, px py pz, देन qx qy एंड qz, 3 यहाँ से बन जाएंगे। क्लियर? तो 3 to 6, ऐसे 6 ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। सो इस तरह से हम जो है इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ओके बच्चों, आज की वीडियो में सिर्फ आपने यहीं तक पढ़ना है अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मूव करेंगे कि व्हाट इज अ रिलेशन, रिलेशन की डेफिनेशन करेंगे। तो वहां जाने से पहले आप ऑर्डर पेयर के एग्जाम्पल्स और कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो मैंने अभी क्वेश्चन बताए थे, कौन सा याद है आपको? लाइक ए क्रॉस बी यूनियन सी एंड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के, वो आपने करने हैं। देन वी विल मूव ऑन टू द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। ओके बच्चों, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।